असदुद्दीन ओवैसी से मैं ये कहता हूँ कि अपने इस तरीके से अपने आप को बात कीजिए। अगर आप मुसलमानों के हिमायती हैं तो आपने जो तरीका इख्तियार किया हुआ है, आपके इस तरीके से मुस्लिम दुश्मन जमातों को तक़वियत मिलेगी और ये तक़वियत तक पहुँचाने का काम आपको किसी कीमत पर नहीं करने दिया जाए। वो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों की तरक्की के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कि कोई हारे कोई जीते, हमारी पार्टी मजबूत होना चाहिए। ये जो तरीका है ये मुसलमानों के लिए बेहद ख़तरनाक है। असदुद्दीन ओवैसी से मैं ये कहता हूँ कि अपने इस तरीके से अपने आप को बात कीजिए। अगर आप मुसलमानों के हिमायती हैं तो आपने जो तरीका इख्तियार किया हुआ है, आपके इस तरीके से मुस्लिम दुश्मन जमातों को तक़वियत मिलेगी और ये तक़वियत तक पहुँचाने का काम आपको किसी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा। प्रशांत किशोर क्या कैसे हैं उसका मैं जवाब दे नहीं हूँ। उनके दिल में कहीं खौफ होगा। मुसलमान खौफज़दा बिल्कुल नहीं है, मुसलमान बेचैन ज़रूर है। और वो बेचैनी इसलिए है कि मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और अपने मुल्क को बर्बाद होते हुए जो देख रहा है, ग़ुलाम बनते हुए देख रहा है, खोखला होते हुए देख रहा है, कर्जदार होते हुए देख रहा है और गैर जिम्मेदार हाथों में सौंप दिया गया है। इस वजह से बेचैन तो ज़रूर है मुसलमान, खौफज़दा नहीं है। और मुसलमान में इस वक्त इतनी हिम्मत है कि अपने देश को दोबारा जिम्मेदार और महफूज हाथों में हम सौंपना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने वो तमाम टिकट काट दिए जो भड़काऊ भाषण देते थे। रमेश बिदोड़ी का टिकट कट गया, परवेश वर्मा का टिकट कट गया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के टिकट काट दिए। उनके टिकट किस वजह से काटे गए हैं, पहले उन लोगों से बात कीजिए। क्योंकि हमारे सामने तो ये नज़ीर मौजूद है कि जिसने मुसलमान को सताया है, मुसलमान को गाली दी है, मुसलमान को काटा है, मुसलमान को मुल्ले कह के लिंचिंग की गई है, उन तमाम को इनाम मिला है। अभी एक जज जिन्होंने रिटायरमेंट से एक दिन पहले ज्ञानवापी का फैसला किया, वहाँ पूजा शुरू कराई, उनको इनाम से नवाज दिया गया। खुल्लम खुल्ला रिश्वत दी जा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं समझता हूँ कि ये वाहिद वो हुकूमत है आज़ादी के बाद जो तमाम इदारों को, तमाम एजेंसीज़ को मजबूर कर चुकी है और वो आज़ादाना फैसला कोई नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया। मुसलमान किसका समर्थन करेंगे इस बार? मुसलमान अपने देश का समर्थन करेंगे और देश के लिए जो बेहतर होगा, जो बेहतर से बेहतर होगा, इंशाअल्लाह वो फैसला किया जाएगा। वो तहरीक अपनी जगह है। जो जुल्म, जो ज़्यादती, जो बेईमानी चल रहा है उसका विरोध करना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, करना चाहिए। अभी हम बहुत जल्द एक तीसरे मोर्चे का ऐलान करने जा रहे हैं और हमारी इस सिलसिले में पिछली जो 2 मीटिंग्स हुई हैं उनमें मैंने तमाम पार्टियों को दावत दी थी जो अपनी जिम्मेदारी अपने मुल्क के लिए महसूस करते हैं, जो बिके हुए नहीं हैं, जो कहीं और से डायरेक्शन नहीं लेते हैं, वो तमाम लोग हमारी उन मीटिंग्स में शामिल हुए। आपकी जानकारी में आया भी होगा। जो एजुकेशन की जो स्कीमें थी सरकार, बीजेपी सरकार लगातार बंद कर रही है। अभी आपके साथ शाहिद सिद्दीकी साहब बैठे थे, वो एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी कोई बातचीत हुई? एनडीए क्या चीज़ होती है? बीजेपी का गठबंधन। जिन लोगों को काम करना है वो काम के नाम पर काम करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफार्म चाहिए है, तो लोग काम करना चाहते हैं, उसके लिए प्लेटफार्म तलाश कर रहे हैं, ये अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि 24 अब मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने का वक्त बचा है। इस 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम बीजेपी से अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। रहा सवाल मुस्लिम वोटों की तकसीम का, इस बार वोट तकसीम किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, ना बिरादरी के नाम पर, ना पार्टी के नाम पर, ना हिंदू मुसलमान के नाम पर। जिस तरह मैं आपके चैनल के ज़रिए ये बात शुरू कर रहा हूँ कि मैंने ओवैसी साहब को भी बुलाया था, मैंने अजमल साहब को भी बुलाया था, लेकिन
इन हर दो हजरात ने, मैं ये समझता हूँ कि असदुद्दीन साहब ने जैसे 20 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया कि यूपी में लड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि वो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों की तरक्की के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कि कोई हारे कोई जीते, हमारी पार्टी मजबूत होना चाहिए। ये जो तरीक़ा है ये मुसलमानों के लिए बेहद ख़तरनाक है। असदुद्दीन ओवैसी से मैं ये कहता हूँ कि अपने इस तरीक़े से अपने आप को बाज़ कीजिए। अगर आप मुसलमानों के हिमायती हैं तो आपने जो तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है, आपके इस तरीक़े से मुस्लिम दुश्मन जमातों को तक़वियत मिलेगी और ये तक़वियत तक पहुँचाने का काम आपको किसी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा।